नाजरीन, गुज़िश्ता रात से एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। एसएचओ साहब रिजवान असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक मुलजिम को पकड़ा और एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर के ऊपर ये लिखा होता है कि एक बच्चा जो है, लड़का जिसकी उम्र 18 या 20 साल है, वो एतकाफ़ बैठता है सिटी चूनिया की हदूद के अंदर एक मस्जिद में। वहाँ पे मस्जिद के खादम ने उसके साथ बदफेली की कोशिश की है। एसएचओ साहब से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला किस तरह हुआ। अच्छा सर, बताइएगा, रात की सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक तस्वीर वायरल है जिसमें आप एक मुल्जिम को पकड़े हुए लेकर आते हैं थाना के अंदर और फौरन ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ये सारा वाकया क्या हुआ और किस तरह हुआ? वाकया जो है, हमें एक एनोनिमस टिप मिली कि जी मस्जिद में इत्काफ बैठे लड़के के साथ खादम ने बदफेली की कोशिश की है, जिस पे हमने रिस्पॉन्ड करते हुए फौरी मौके पे गए। वहाँ पे लोगों से पूछगछ की, पूछा उनसे हालात का। जब हमें तसल्ली हुई कि वक़ूआ जो हुआ है तो हमने खादम को वहीं पे फौरी अरेस्ट किया। मज़ीद उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सोशल मीडिया पे एकदम से इसका हाइप क्रिएट होना अब जस्टिफाइड है, क्योंकि ये एक सोशल क्राइम भी है और लोग मस्जिद का जिस तरह एहतराम करते हैं, ताज़ीम रखते हैं और इत्काफ़ को जिस तरह से इज़्ज़त देते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाना लोगों के लिए जैसे हमारे फीलिंग्स के लिए, तो वो एक उनके जज्बात मजरूह हो गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहे और वो सोशल मीडिया पे फिर वायरल हो रही है उस लिहाज से। अच्छा सर, जब आप मौके पे पहुंचते हैं मस्जिद के अंदर, तो क्या आलम था वहाँ पे? जो आवाम भी उधर थी, उस मुल्ज़िम को पकड़ा हुआ था कि आपके पहुंचने के बाद ये सारा कार्रवाई हुआ? नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग इत्काफ बैठे हुए थे वो सारे लोग, चूँकि रात का पहर था, जाग चुके थे। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन ये थे पब्लिक नहीं थी, मस्जिद के लोग थे। रात का पहर था और चूँकि इस तरह के वाक़यात में कोशिश ये की जाती है कि इसको कम से कम एक्सपोजर मिले, तो उस वजह से जो एक तो रात का वक्त था और दूसरा थोड़ा सा प्राइवेसी का ख्याल करते हुए लोगों को नहीं उसमें एंगेज किया गया था। और मुल्ज़िम की कितनी उम्र है? मुल्ज़िम से आपकी तफ्तीश हुई? मुल्ज़िम का क्या कहना है? वो माना है कि मैंने इस तरह किया कोशिश? देखिए, मुल्ज़मान जो होते हैं, स्पेशली हमारे जो आप सब कॉन्टिनेंट को अगर पूरा देखें तो ये बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है कि वो कहें कि जी हमने ऐसा कुछ किया है। ये इन्वेस्टिगेशंस में अनटिल अनलेस प्रूव नहीं हो जाता। जब प्रूव होता है तो फिर भी वो चांसेस कम होते हैं कि वो माने कि जी ये ऐसा हुआ है। हमारा कानून क्या कहता है? अब मुल्ज़िम को सज़ा कितनी मिलेगी और किस तरह ये सारा प्रोसीजर होगा? हमारे कानून में जो इसकी सज़ा है वो सख्त सज़ा है, लेकिन उसमें हम सारे उसके मेडिकल और बाकायदा पूरे गवाहान की स्टेटमेंट्स और एविडेंस के साथ इंशाल्लाह कोर्ट में प्रोसेस करेंगे और सज़ा होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और चूँकि ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें सुलह की गुंजाइश नहीं होती है, तो डेफिनेटली वो एक सज़ा की तरफ ही जाएंगे। सुलह के लिए वो आए हैं उनके मुल्ज़िम के घर वाले? इस तरह दोनों के बाद होता है ये है कि बाद में मुद्दई और जो मुल्ज़िम होते हैं वो आपस में सुलह कर लेते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे अगर वो आपस में सुलह कर लें? देखिए, अगर वो सुलह करते हैं तो वो चूँकि हमारा काम है कि इन्वेस्टिगेशन करना और विद एविडेंस जो होते हैं कि उसको कोर्ट में पेश करना कि ये हमारे, अगर वो सुलह करते हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है, वो कोर्ट जो है वो डिसाइड कर लेती हैं। ये डिसाइड करना पुलिस का काम तो नहीं है कि वो उस पर कार्रवाई क्या होगी। हमने एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस पुलिस का काम है, तो हमने वो प्रॉपर किया है और मज़ीद भी हम उसमें कर रहे हैं। तो सुलह का जो है वो उनका पर्सनल डिसीजन है, अगर वो लेते हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, चूँकि ये ऑफेंस जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है। अच्छा सर, ये मस्जिद के अंदर ये सारे मामला हो जाना इस्लामी मुल्क के अंदर, आप क्या समझते हैं? एक दरसगाह है ना उधर, तो उधर ये मामला किस तरह कंट्रोल होंगे? बहुत सारे लोग मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं, तो लोग एक इमाम मस्जिद की बात का ज़्यादा यकीन करते हैं बनिस्बत किसी दूसरे शख्स के, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर हमने इन वाक़यात को कंट्रोल करना है तो हमें एक इज्तिमाई तौर पर सामने आना होगा और इसको डिस्करेज करना होगा, और जितने भी हमारी मसाजिद हैं जहाँ पे ये खतीब हैं उनको भी सामने आना होगा कि जी इसको डिस्करेज करें, लोगों को समझाएं कि ये गुनाह कबीरा है, ये छोटा गुनाह नहीं है।
आप एक तो मस्जिद जो एक अल्लाह का घर है उसकी तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, और दूसरा ये जुर्म भी है। ना सिर्फ ये हमारे जो कंट्री है लॉ ऑफ द लैंड है उसके भी अगेंस्ट है, ये इस्लामिक लॉ के भी अगेंस्ट है, वो जुर्म है। तो हमें एज ए सोसाइटी जो है ना उसमें सामने आना पड़ेगा मिल के, तब हम इसको रूट आउट कर सकते हैं। अवाम को क्या पैगाम देंगे? बच्चे जो हैं वालदैन के बड़े लाडले होते हैं, अगर रमज़ान आ जाए बच्चे अपने वालिद को कहते हैं मैंने रोज़ा रखना है, मैंने एतकाफ़ बैठना है, तो ये मामला किस तरह चलेंगे? एक मस्जिद में जाते हैं, वह एतकाफ़ बैठते हैं और उनके साथ बदफेली हो जाती है। आप क्या अवाम को, वालदैन को स्पेशली क्या पैगाम देंगे इस बारे में? देखिए, वालदैन को अवेयर रहना चाहिए। बच्चे हैं वो वल्नरेबल हैं, उनको समझ नहीं होती वो क्या कर रहे हैं। स्पेशली बच्चों को गुड टच बैड टच का बताएं, उन्हें जो उनके रिश्ते हैं जिनका उन्होंने लिहाज रखना है उनका बताएं, और उनमें भी गुड टच और बैड टच के बारे में उनको आगाह करें कि अगर इस तरह का कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो फौरी तौर पर अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट आगाह करें, और उनके दरमियान, माँ बाप के दरमियान और औलाद के दरमियान जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हम जिस दौर में और जिस जनरेशन में अब बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे जो जनरेशनल गैप है उसका हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। तो माँ बाप के दरमियान कम्युनिकेशन गैप जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है फ्री विल के बिल्कुल फ्री माइंड के साथ माँ बाप को बताएं कि जी हमारे साथ फलां शख्स ने ये बैड टच या गुड टच किया है, हमें उस, ताकि वो जो एक जुर्म ने बाद में, छोटे ऑफेंस ने बाद में क्राइम बनना है, उसको हम थोड़ी अर्ली स्टेज पे ही रोका जा सके।